पूरे देश में सबसे बड़े नेता के रूप में थे। आज उनकी इतनी भत पीटी है कि वो आज कोने में बैठे रहते हैं। 5-10 लोग आते हैं मिलने के लिए और उनके जो लाडले हैं वो ऊपर में बैठे रहते हैं। कोई कार्यकर्ता जनता से मिलते नहीं। वो ऐश्वर्या को तलाक के लिए केस गया, मुकदमा गया और उसकी जिस तरह से पिटाई हुई, जिस तरह से उसका अपमान हुआ। दरोगा विधायक थे, वो आ रहे थे एक अन्य मार्ग में। तेज प्रताप ने उस जो पोटी को देखे होंगे उसके ऊपर खड़ा होकर करके पेशाब करने लगा और उनके टोपी पर पेशाब गिर गया। जब वो डांटा क्या कर रहे हो तो उतरा और उनका चश्मा उतार कर करके पैर से कुचल दिया। मुझे नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं श्याम रजक, जिनको आप पहचानते हैं, जानते हैं। ये लालू जी के भी उतने ही करीब रहे हैं जितने करीब नीतीश कुमार के हैं। अभी जेडीयू में हैं। अभी जो लालू फैमिली में चल रहा है घमासान, वो क्या है? आप तो बहुत करीब से जानते हैं लालू परिवार को। घमासान तो वहाँ होता ही नहीं है। सब कुछ प्री प्लान होता है। जो उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय और संस्कार के हम लोग हैं, तो उस परिवार को सामाजिक न्याय और संस्कार से कोई मतलब नहीं है। उनसे कोई उनको संबंध नहीं रहता है। तब फिर सामाजिक न्याय और संस्कार की क्या बात है? तो ये सब सिर्फ प्री प्लान के तहत है। ये सब लोग सब साथ हैं, मिले जुले लोग हैं। अपनी भद पिटवाएंगे प्री प्लान करके। ये भद नहीं पिटवा रहे हैं। ये तो भद क्या पिटाई, इनको तो भद कितना बार पिटाई हुआ है। आज जनता जो है उनको किस एंगल से देखती, जो एक समय पूरे देश में सबसे बड़े नेता के रूप में थे। आज उनकी इतनी भत पीटी है कि वो आज कोने में बैठे रहते हैं। 5-10 लोग आते हैं मिलने के लिए और उनके जो लाडले हैं वो ऊपर में बैठे रहते हैं। कोई कार्यकर्ता जनता से मिलते नहीं। क्या मामला है? क्यों ऐसा ड्रामा हुआ होगा? सब है, उनका कोर्ट का मामला है, फिर चुनाव का मामला है, सब कुछ जुड़ा हुआ मामला है। कोर्ट में जब वो ऐश्वर्या को तलाक के लिए केस गया, मुकदमा गया और उसकी जिस तरह से पिटाई हुई, जिस तरह से उसका अपमान हुआ। दरोगा प्रसाद राय जो एक बड़े प्रतिष्ठित, हम लोग कांग्रेस के खिलाफ रहे, लेकिन वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनकी पोती के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ, जिस तरह से उनको पीटा गया, जिस तरह से मानसिक रूप से कस दिया गया, उस समय उनका सामाजिक न्याय जगह नहीं था। उस समय उनका संस्कार नहीं जगा था। कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे, लेकिन ये सब कुछ है। अभी क्यों जगह है? जगह नहीं है। ये कानूनविदों के मकर जाल में किस तरह फंसाया जाए और किस तरह कोर्ट को अपने हक में किया जाए, ये सारा कुछ उसका नतीजा है। दूसरा नतीजा है कि जो जनता दल जो है, उनका राष्ट्रीय जनता दल, उनका राजनीतिक रूप से किस तरह से आगे बढ़े कि हम सबसे बड़े संस्कारी हैं, अपने बेटे को भी छोड़ देते हैं, जबकि उनका बेटा तो घड़ी में रहता है। ऐसा थोड़े है कि वो अलग है, परिवार से अलग थोड़े। वो भी कह रहा है कि मैं अपने भतीजे को बधाई दे रहा हूँ, मैं बड़ा पापा बन गया हूँ। तो वो परिवार से अलग तो है नहीं, लेकिन जनता को ये महसूस कराना चाहते हैं कि हम सबसे बड़े सिद्धांतवादी हैं और जो लोग मकर जाल में फंसे, मकर जाल में फंस करके हमारा कुछ वोट प्रतिशत बढ़े। तो और खेल क्या है? कानून वाला क्या खेल है जो आप कानून का खेल यही है कि तब तलाक होगा तो तलाक के समय इनको पैसा देना होगा। तो पैसा तब न देंगे जब ये शो कर देंगे कि हमारी संपत्ति पर कोई हिस्सा नहीं है, हमारा ही क्या कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, फिर कहाँ से देंगे? आपका कहना है कि लालू जी ने इनको बेदखल किया परिवार से केवल कोर्ट केस में राहत के लिए? ये पूरी परिवार का प्लानिंग है। लालू जी बेचारे तो बंधे हुए हैं, वहाँ कहाँ कुछ उनका चलता है। वो तो एक समय के जो बड़े नेता थे, आज भी वो हो सकते थे, लेकिन उनको तो इस तरह से बांध दिया गया है कि वो घर से अब कोई फैसला लेने के लिए अधिकृत नहीं है। ये पूरे परिवार के लोगों का जो फैसला होता है वो फैसला है। आप तो तेज प्रताप को बचपन से देखे हैं, ऐसे कैसे हो गए तेज प्रताप? अगर घटनाएं अगर बताना का शुरू करूं
तो कई घंटे कई समय लग जाएंगे। एक दो बताइए। एक घटना मैं बताता हूँ। भत्तू महतो जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, छोटे थे कद में लेकिन नेता बड़े थे। धोती कुर्ता टोपी चश्मा पहनते थे, गमछा लगाते थे। वो नवादा के क्षेत्र से विधायक थे। वो आ रहे थे एक अन्य मार्ग में, तेज प्रताप ने उस जो पोटी को देखे होंगे उसके ऊपर खड़ा होकर करके पेशाब करने लगा और उनके टोपी पर पेशाब गिर गया। जब वो डांटा क्या कर रहे हो, तो उतरा और उनका चश्मा उतार कर करके पैर से कुचल दिया। मुझे बड़ा ख़राब लगा। उन्होंने कहा कि श्याम बाबू अब यही सब हम देखने के लिए जिंदा है। मैंने उस समय तेज प्रताप को 2 तबराक मारा। वो रोते हुए चले गए ऊपर। मैडम ने नीचे शिकायत किया लालू जी को, उधर झोपड़ी में बैठते थे। लालू जी ने मुझे बुलाया। मैंने जब लालू जी से कहा सारी बातें, तो बातें फिर सामने आ गई, लेकिन उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बच्चे सर पर पेशाब कर दिया, चश्मा तोड़ दिया, पैर से रौंद दिया, कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से बहुत सी बातें मैं और बताइए। खुलेआम नहीं कह सकता हूँ। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, उनके सिक्योरिटी में जो लोग रहती थी उनके साथ किस तरह अभद्रता व्यवहार किया जाता था, लेकिन कभी उनको सज़ा नहीं दिया जाता था कि आप अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं, या कभी डांटा फटकारा भी नहीं जाता। महिला सिपाहियों के साथ कह रहा हूँ ना, एक घटना है, कई घटना। एक घटना तो मेरे ही साथ हुआ। क्या हुआ? मेरे ही साथ हुआ। जब राष्ट्रीय जनता दल का सम्मेलन हो रहा था, उस समय सारी तैयारी मैं कर रहा था, और उसके बाद एक बार एक जब मेरे भाषण खत्म हुआ और भाषण के बाद समापन हो रहा था सब कुछ कार्यक्रम, वो खड़ा होकर के माइक पर जा कर के अब मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं बोले। मैं गुस्सा में उठ करके चला आया। आप लोग को याद होगा कि दिल्ली में मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मैं चला गया सफदरजंग अस्पताल में। लोगों ने ले जा कर के, परिवार के लोगों को चिंता हुई कि ऐसे समय में हुआ है, एक दलित है, उनके साथ इस तरह से किया, कह दिया गया। मेरे पास सब प्रेस के लोग आए। मैंने उस समय यही कहा था कि जो मजबूत आदमी होता है उसका कोई दोष नहीं होता है। दशरथ के न दोष होई गोसाई। मैंने ये कहा था, यही एक लाइन कहा था, समर्थ के न दोष गोसाई कोई हो गोसाई। ये मैंने कहा था। वो बवाल हुआ था। और उसके बाद फिर हम बीमार हो गए, बेहोश पड़ गए, ऐसा क्या कह दिया था? वो इस तरह की, वो तो सारा लोग बिना खाए हुए कार्यकारिणी के लोग चल दिए हमारे समर्थन में। इस तरह से अपमान जो किया था। जगदा बाबू का भी कई बार अपमान किया, जगताऊ का किया, रघुवंश बाबू का किया, जो बड़े नेता, लेकिन उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ। जगताऊ आना ऑफिस से बंद कर दिए। रघुवंश बाबू की तो मृत्यु तक स्वीकार कर लिए। जिस तरह से उनको अपमान किया, उन्होंने तो शिकायत भी किया, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हो रहा। आज भी कोई असर नहीं होगा। ये सब पूरी रणनीति के तहत ये सारा कुछ है। सामाजिक न्याय और संस्कार की बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तेज प्रताप ने अपने पार्टी के विधायक के सर पर पेशाब करते हैं, उसके चश्मे को पैरों तले रौंदते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। तेज प्रताप जगतानंद का अपमान करते हैं, श्याम रजक का अपमान करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। तेज प्रताप रघुवंश बाबू का अपमान करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन आज लालू जी ने एक फेसबुक पर पोस्ट वायरल होने पर कार्रवाई कर दी, पार्टी परिवार से निकाल दिया। और उसमें भी कोई उसका साक्ष्य नहीं, कोई उसका, वो खुद कह रहा है कि वो हैक किया गया है। भाई आप जांच से करते ना, आप सब कुछ करते ना, लेकिन कुछ नहीं। उनको लग रहा है कि अब तो मैं अब समाज में कौन मुंह दिखाने के लायक रहूँगा। और एक कई घटना है। सुरेंद्र यादव को हराने का उन्होंने नया कैंडिडेट वहाँ अपना खड़ा कर दिया था कई जगह। ये पार्टी के हित में भी नहीं, परिवार के हित में नहीं। अपने मन से जो मन है वो करें। कोई संस्कार नहीं है। और संस्कार के, उसके संस्कार को हिफाजत करने वाले संस्कार की हिफाजत की बात करें, ये अपने आप में एक हास्यास्पद है। तो आप सुन रहे थे श्याम रजक को। इन्होंने कई अनकही कहानियों को सामने लाया, दोहराया, और आप समझ गए होंगे कि तेज प्रताप का मन मिजाज किस तरह का है और क्या क्या वो कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन लोगों को आश्चर्य तब हो रहा है जबकि इतने बड़े बड़े कारनामे करने वाले तेज प्रताप के खिलाफ कभी लालू जी ने कार्रवाई नहीं की। लेकिन एक सोशल मीडिया पर उनका एक पोस्ट वायरल हुआ और उनको परिवार और पार्टी दोनों से निकाल दिया। तो इसको लेकर सवाल विपक्ष भी उठा रहा है।